आपको लाइव जानकारी देते हैं। मैंने पहले वीडियो में बोला था कि इस मशीन में डबल शेयर के अंदर 1% भी कचरा नहीं आने वाला है। आपके सामने लाइव जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए पूरे माल के अंदर 1% भी कचरा नहीं आ रहा है इस डबल शेयर मल्टीक्रॉप थ्रेशर में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। नमस्कार किसान भाई, मैं आपका दोस्त मनीष जाट, आप देख रहे हैं एग्रीटेक मास्टर यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, 2024 का पहला लाइव डेमो हम आपको देंगे। ये जो आप न्यू कमांडर यानी कि डबल शेयर, जो कि किसानों की पहली पसंद है, किसानों का विश्वास है, क्योंकि इस मशीन का रिजल्ट इतना शानदार है। आज की इस कमाल की वीडियो में हम इस मल्टीक्रॉप थ्रेशर के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि किस प्रकार आपको सब्सिडी मिलेगी, कौन कौन सी फसल निकालता है, और सबसे महत्वपूर्ण आपको लाइव दिखाया जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी सरसों की कटाई हो चुकी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर सरसों की कटाई हो चुकी है और इसके अंदर अगर नमी की बात करें तो 20 से 25% इस फसल के अंदर नमी है। वो भी हम आपको लाइव निकाल कर दिखाएंगे कि इस मशीन का रिजल्ट किस प्रकार। सबसे पहले अगर इस मशीन की बात करें कि ये मशीन आपके लिए कौन लेकर आया, तो ये मशीन आपके लिए रिया मेटल, जो कि नारगढ़ राजस्थान एमपी बॉर्डर पर स्थित है, वो आपके लिए ये मशीन लेकर आया। इस मशीन पे आपको सरकारी सब्सिडी भी मिलेगी। आपको सरकारी सब्सिडी किस प्रकार मिलेगी वो भी हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। सबसे पहले अगर इसकी बात करें कि भारत के अंदर कौन कौन सी फसल निकालेगी, तो मूंगफली और चावल को छोड़कर भारत में जितनी भी प्रकार की फसल पाई जाती है, अगर गीले की बात करें चाहे सूखे की बात करें, तो सभी प्रकार की फसल निकाल देगी, केवल और मूंगफली और चावल को छोड़कर। 1 घंटे की एवरेज की बात करें कि 1 घंटे के अंदर कितना क्विंटल माल निकाल देती है ये मशीन, तो एवरेज की बात करें तो किसान भाई वो आपके फसल पर भी निर्भर करता है। क्योंकि अगर आपकी फसल के अंदर ही पैदावार में कमी आ गई, जैसे कि धान नहीं है, उसके अंदर बैठ ही नहीं रहा, तो फिर वो कम ज़्यादा हो सकता है। लेकिन एवरेज की बात करें तो 10 से 15 क्विंटल 1 घंटे का इस मशीन का एवरेज रहने वाला। अगर ट्रैक्टर की बात करें कि मिनिमम कितने एचपी ट्रैक्टर से चलेगा, तो इस मशीन को चलाने के लिए आपको केवल मात्र 40 एचपी ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट रहेगी। इसके अंदर डी मॉडल भी आता है। ये भी जो आप देख पा रहे हैं ये रेगुलर मॉडल है। इसके अंदर 42 इंची, 45 इंची, 48 इंची, जो भी आपकी डिमांड रहेगी। अगर आपके पास ट्रैक्टर छोटा है तो आप नीचे वाले मॉडल पे भी जा सकते हैं। अगर इस मशीन की बात करें कि इस मशीन में ड्रम साइज कितना है, तो इस मशीन में 48 इंची ड्रम साइज है। अब आपको सबसे पहले इसके एलिवेटर के बारे में जानकारी देते हैं। जैसा कि आप ये एलिवेटर देख पा रहे हैं, इसके अंदर चेन वाला सिस्टम है। पहले पट्टा वाला सिस्टम आता था, उसमें दाने फोड़ने जैसी दिक्कत आती थी, लेकिन इस बार कंपनी ने बहुत ही अच्छा इनोवेशन किया है। चेन के ऊपर कटोरियाँ लगा दी गई, जिससे कि दाना फोड़ने जैसी दिक्कत नहीं आएगी। आप ये वाला सिस्टम देख पा रहे हैं, इसे सीधा अपना ट्रॉली के अंदर ले सकते हैं। अगर आप नीचे कट्टे बोरी के अंदर लेना चाहते हैं तो यहाँ पर हुक है, इसके माध्यम से भी ले सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण, मशीन लेना एक अलग बात है, उसे चलाना एक अलग बात है। क्यों किसान भाई, सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट जो नए किसान लेते हैं, पहली बार लेते हैं, उनको सेटिंग के अंदर दिक्कत आती है। लेकिन आपको रिया मेटल पे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उनकी सर्विस फील्ड पे अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो उनके मैकेनिक आपके पास खेत पे आएंगे और आपको चलाकर संतुष्ट करेंगे। ये जो आप फैन देख पा रहे हैं, ये मशीन 4 फैन के अंदर आती है। सबसे पहले अगर इसकी बात करें तो ये मुख्यतः क्या काम करता है, ये आपको फसल की सफाई करता है। इधर से आपकी फसल आएगी, ये फैन क्या काम करता है, उधर हवा फेंकता है, तो जिससे कि अपने अगर हल्के फुल्के फसल के साथ कचरा भी आ रहा है तो उधर फेंक देगा। अगर उसके साथ हल्का फुल्का 1-2% दाना भी जाएगा तो आप ये मत समझना कि वेस्ट होगा। उधर एक फिल्टर वाला सिस्टम, उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा, जो क्या काम करता है कि इधर इस फैन से जो अपना सफाई का काम करेगा, इसकी हवा आप कम ज़्यादा करोगे तो मान लीजिए कि 1-2% दाना भी जा रहा है, तो उधर फिल्टर वाले सिस्टम के माध्यम से वो पीछे डोली के अंदर आ जाएगा, डोली से ड्रम, ड्रम से चालने के ऊपर आ जाएगा, यानी आपकी फसल में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो। ये हैंडल जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसे आप अपनी इच्छा अनुसार हवा को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर एक खिड़की दी हुई है, इसके माध्यम से भी आप अपने चालने से अपने भूसा किस प्रकार उठ रहा है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको टूल बॉक्स मिलता है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये प्लेट, इसके माध्यम से आप अपनी प्रेशर को कम और ज़्यादा कर सकते हो हवा का। अगर मान लो कि गीला माल निकाल रहे हो, चालना चौक होने जैसी दिक्कत आ रही है, तो हवा बढ़ा दो, उठ जाएगा, यानी किसी दिक्कत नहीं आएगी। और सबसे महत्वपूर्ण, मैंने गीले माल की बात की कि 20 से 25% गीला माल निकालेगा, तो मुख्यतः भाग रहेगा ये जो आप देख पा रहे हैं साइड के अंदर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 3 बेल्ट के अंदर आपको 2 पुल्ली मिलती है। गीले माल पे आपको क्या करना है कि ड्रम की आरपीएम सबसे ज़्यादा, डोली की आरपीएम सबसे कम, तो इसके माध्यम से किस प्रकार करोगे, नीचे वाली पुल्ली आपकी सबसे बड़ी, ऊपर वाली सबसे छोटी, यानी मशीन, पूरी मशीन के नहीं, केवल ड्रम के आरपीएम सबसे ज़्यादा।
जब जीरे की फसल निकालते हो, धनिया की फसल निकालते हो, तो आपको क्या करना है कि ये जो पुल्ली है ये नीचे वाली छोटी, ऊपर वाली बड़ी रहे, जिससे कि क्या है कि आपके आरपीएम कम हो जाएंगे। तो जैसे कि ड्रम के आरपीएम कम हो जाएंगे, उसमें आपको फैन के आरपीएम कम करना है धनिया, और उससे क्या होगा कि हवा कम बनाएगा तो उड़ाने जैसी दिक्कत नहीं आएगा। गीले माल की मैंने बात की, ये देखिएगी सबसे मुख्यतः भाग इसका रहता है। ये वाला जो पुल्ली वाला सिस्टम देख रहे हो, अंदर रोड डाली हुई है और रोड के ऊपर अलग अलग प्रकार से ऐसे नकुले प्रकार से दांते लगाए हुए हैं, जो क्या काम करता है कि ये स्पीड से घूमेगी, ये आपका चालना होगा तो आपके माल को पूरे चालने पे बिखेर देगा, जिससे कि चालने पे माल इकट्ठा नहीं होगा, चालना चौक नहीं होगा और दाना उड़ाने जैसी दिक्कत नहीं आएगी। अगर व्हील की बात करें कि इस मशीन में कितने व्हील आते हैं, तो इस मशीन में आपको 3 व्हील मिलेंगे और तीनों व्हील का वेट, वजन की बात करें तो समान रहेगा, जिससे आपको क्या प्रॉफिट होगा। आप ही जानते हैं कि मशीन के अंदर जितने ज़्यादा व्हील होंगे, जितने ज़्यादा हेवी व्हील होंगे, तो उससे क्या है कि ट्रैक्टर पर लोड कम पड़ता है, क्योंकि व्हील ज़्यादा हेवी होने से एक बार राउंड लेने पर ट्रैक्टर पर लोड नहीं पड़ता। तो इस मशीन में आपको 3 व्हील मिलते हैं। जैसे ही पीछे की तरफ आते हैं तो ये डोली की गहराई देखिए आप, जिससे क्या है कि आपकी मशीन की कैपेसिटी ज़्यादा होने वाली है माल निकालने की। अगर मान लो कि नॉर्मल मशीनें मार्केट में आती है 10 क्विंटल निकालती है, तो ये 12 क्विंटल निकालेगी, क्योंकि ज़्यादा डोली के अंदर माल जाएगा, ज़्यादा मशीन अंदर लेगी, तो उसकी ज़्यादा कैपेसिटी रहने वाली। इसके अंदर देखिए कि जो रोलर लगाए हुए हैं, जो आपके माल को अंदर लेकर जाएंगे, इनकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, जिनसे कि आपकी फसल वापस रिटर्न नहीं होगी, गीले माल के अंदर उलझने जैसी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको लगता है कि आपकी लेबर मजदूर जो भी काम कर रही है वो आपकी मशीन के अंदर माल ज़्यादा दे दिया उसने, ट्रैक्टर में लोड बढ़ने जैसी दिक्कत आती है, तो इस हैंडल को ऊपर करने से ये डोली रुक जाएगी, जिससे कि ट्रैक्टर पर लोड नहीं पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण, ये गीले माल में सबसे महत्वपूर्ण आपको ये ध्यान रखना है, गीले माल में कोई भी दिक्कत नहीं आती है, केवल एक दिक्कत आती है ड्रम चौक होने की। तो ये हैंडल देख पा रहे हैं, इसको ओपन करने से क्या होगा, आपके ड्रम के अंदर जो भी चूसा बन रहा है गीला माल का, वो वापस रिटर्न होकर आपके डोली के अंदर जाएगा और डोली से वापस ड्रम के अंदर जाएगा, जिससे कि ड्रम चौक होने जैसी दिक्कत नहीं आएगी। अगर इस मशीन की ब्लेड की बात करें तो इसमें 160 है। अगर डी मॉडल की बात करें, डी मॉडल में आपको 172 ब्लेड मिलेगी और ओरिजिनल हाई कार्बन स्टील की ब्लेड मिलेगी। किसान भाई, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ ब्लेड के बारे में। ब्लेड एक तरफ से ज़्यादा घिसती है, वो आप ही जानते हैं, लेकिन आप जब आपकी ब्लेड घिस जाए तो आपको ब्लेड को उल्टा कर देना है। जैसे कि एक ब्लेड 500 घंटे चल रही है तो वही ब्लेड 1000 घंटे चलेगी। ये वाला जो आप सिस्टम देख पा रहे हैं, इसके माध्यम से आप अपने पीछे वाली डोली के आरपीएम कम और ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण मैं जानकारी देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, किसानों का सच्चा साथी डबल शेर। न्यू कमांडर बहुत सारी थ्रेशरें आती है, कमांडर के अंदर भी आती है। डबल शेर इनके ब्रांड का नाम है, यानी कि न्यू कमांडर के अंदर डबल शेर जो कि मल्टीक्रॉप थ्रेशर ये रहने वाली है। अब ये जो आप सिस्टम देख पा रहे हैं, यह आपके जाल को ऊपर नीचे करने के काम में आएगा। जब आप चने की फसल निकालते हो तो बहुत सारे किसान भाई कमेंट करते हैं कि दाना बोड़ने जैसी दिक्कत आ रही है। किसान भाई, दाने बोड़ने की दिक्कत नहीं आती है, हमें बस सेटिंग सही से करना। किस प्रकार, जैसे कि आपकी ये जाल हो गई, ये आपकी ब्लेड हो गई, तो अगर इनका डिस्टेंस कम है तो दाना टकराएगा ब्लेड से, तो दाना फूटेगा। तो आपको क्या करना है कि इस नट बोल्ट के माध्यम से अपने जाल और ब्लेड का डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा करना है, जिससे कि क्या कि वो जो दाना रहेगा वो ब्लेड से टकराएगा नहीं और फोड़ने जैसी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको फैन मिलते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मैंने पहले ही बोला था कि 4 फैन के अंदर आती है, एक फैन सफाई का काम करेगा और 3 फैन भूसा फेंकने का काम करेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अगर आपको चालने चौक होने जैसी दिक्कत आती है तो यहाँ पर पीछे की तरफ एक कैप लगाई हुई है, जिसके माध्यम से भी आप अपनी चालने की गति को कम और ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपको जाल चेंज करनी है तो यहाँ पर ये हैंडल दिए हुए हैं, इनको खोलकर ड्रम को ओपन कर आप अपनी जाल को मात्र 1 मिनट के अंदर बदल सकते हैं। कोई ज़्यादा झंझट नहीं है, इसे ऑपरेट करना भी बहुत ही ईजी है। अब ये वाला सिस्टम, जैसा कि मैंने पहले उस तरह बताया था आपको फिल्टर वाला, तो वो उधर से आपका अगर 1-2% कचरे के साथ दाना भी आ रहा है तो वो इस फिल्टर में आएगा और इस फिल्टर के माध्यम से पीछे डोली के अंदर जाएगा, डोली से ड्रम में आएगा, ड्रम से चालने पे आएगा। एक व्हील जैसा कि आप देख पा रहे इस तरफ है, एक व्हील उस तरफ है, और अगर तीसरे व्हील की बात करें तो तीसरा व्हील आपको आगे की तरफ मिलता है। वो उस वाला फैन तो हवा फेंकेगा और ये वाला फैन है ये हवा उठाएगा। इसे भी आप अपनी इच्छा अनुसार कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये मुख्यतः माल की सफाई के काम में आएगी। जितनी माल की अच्छी सफाई होगी, जितना अच्छा क्लियर माल आएगा, उतना ही आपको मंडी में अच्छा भाव मिलेगा। अब जैसे आगे की तरफ आते हैं तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 2 बेल्ट के अंदर आपको 3 पुल्ली मिलती है। तीनों पुल्ली ये केवल आपके हवा यानी अपने फैन के आरपीएम के काम में आएगी। नीचे वाली बड़ी, ऊपर वाली छोटी, वही ज़्यादा आरपीएम।
मीडियम वाले पे मीडियम हो जाएगी, नीचे वाली सबसे छोटी, ऊपर वाली सबसे बड़ी, यानी मशीन की आरपीएम सबसे कम। अब आपको हम इस मशीन को लाइव चलाकर दिखाते हैं कि सरसों की फसल में इस मशीन का रिजल्ट किस प्रकार है, और उसके बाद में आपको बताएंगे कि आपको खरीदना किस प्रकार है, किस प्रकार कहाँ विजिट करना है, और सरकारी सब्सिडी आपकी किस प्रकार रहने वाली है। तो जैसा कि किसान भाई आप देख पा रहे हैं, इस मल्टीक्रॉप थ्रेशर को हम चला चुके हैं आपके सामने लाइव, दूध का दूध पानी का पानी, कि इसका सफाई किस प्रकार आ रही है माल की। वो उससे पहले मैंने आपको जानकारी दी थी डोली के बारे में, कि डोली की गहराई जितनी होगी उतना अधिक माल अंदर जाएगा। और देखिए कि आप कितना पूला ये एक साथ अंदर दे रहे हैं और कितनी सफाई से इसके अंदर माल अंदर जा रहा है, जैसा कि आप लाइव देख पा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, मैंने बोला था कि गीला माल निकाल दे, ड्रम चौक होते हैं, तो इसको ओपन करना है जिससे कि वापिस इसके अंदर आ जाएगा और आपका ड्रम ट्रैक्टर पे लोड नहीं पड़ेगा। ट्रैक्टर कितनी स्पीड पे चल रहा है वो भी जानकारी देंगे। अब आपको लाइव जानकारी देते हैं। मैंने पहले वीडियो में बोला था कि इस मशीन में डबल शेयर के अंदर 1% भी कचरा नहीं आने वाला है। आपके सामने लाइव, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए पूरे माल के अंदर 1% भी कचरा नहीं आ रहा है इस डबल शेयर मल्टीक्रॉप थ्रेशर में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। दिखा दिया एलिवेटर से नीचे वाले, मैंने बोला था कि एलिवेटर में दाने फोड़ने जैसी दिक्कत भी नहीं आती है। अब आपको एलिवेटर में से किस प्रकार आ रहा है वो भी दिखाते हैं। ये देखिए बिल्कुल 100%, एक भी दाना नहीं फूट रहा है। अगर गीले माल की बात करें तो मैंने बोला था कि 20-25% ये नमी वाला माल है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये देखिए कि दाने फूट गए, यानी कि इस मशीन में आपको किस प्रकार से भी कोई सी भी समस्या नहीं आने वाली है। अब आपको सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं कि सरकारी सब्सिडी किस प्रकार मिलेगी। तो ये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। आपको जो मोबाइल स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं रिया मेटल, उनसे आपको फ़ोन करना है, बात करना है कि आपको सब्सिडी किस प्रकार मिलेगी। अगर आपको मशीन खरीदना है तो मैंने पहले बताया था रिया मेटल, जिनका पूरा एड्रेस है नारगढ़ MP बॉर्डर राजस्थान के अंदर, तो उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। और न्यू कमांडर डबल शेयर मल्टीक्रॉप थ्रेशर का यूट्यूब चैनल भी है, तो आप वहां पर विजिट करके और भी आल मशीनरी के बारे में डीपली जानकारी ले सकते हैं। और उन्हें सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छी मशीनें बनाते हैं। तो फिर मिलते हैं एक और ऐसे शानदार और कमाल के वीडियो में। तब तक जय जवान जय किसान।